नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर त्रिपाठी। आज बात उस टैक्स की जिसके अविश्वसनीय फायदे गिना आधी रात को संसद में टेबल थपथपाई गई, जैसे अगले दिन सुबह 15 लाख हर खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या मिला? वही पुराने दर्द, वही खाली हाथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना भाई, तो नामी गिरामी कंपनियों के भी सरकार भी जीएसटी पर बम्पर ऑफर लेकर आई है। जिस जीएसटी को कभी फील गुड टैक्स कहा गया, 8 साल में उसने नाको चने चबवा दिए। छोटे मझोले कारोबारी आज तक जीएसटी का गुणा गणित नहीं सीख पाए। 30 जून 2017 आधी रात का वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी को एक देश एक टैक्स के नारे के साथ जनता पर थोप दिया गया। तब इसे जनता की खुली भागीदारी के लिए बड़ा कदम बताया गया, मगर मिला क्या? रईसों को राहत और आम आदमी पर बोझ। कारोबारियों के खाते खाली होते गए। पहले से ही नोटबंदी से अधमरे कारोबारी जीएसटी आने के बाद बिलबिला के रह गए। जीएसटी की 5 क्रांतिकारी स्लैब ने कारोबारियों को ऐसा तोड़ा कि आज तक सिर उठा के नहीं चल पा रहे। एमएसएमई सेक्टर जो डगमगाया, वो आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। दावे तो अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के किए गए, मगर कदम है कि हाँफने लगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भारत इकोनॉमिकली कमजोर और कमजोर होता दिख रहा है। जीएसटी से राज्यों की कमाई रुकी सो अलग। अब सेंट्रल पैसा वसूलता है और राज्य टकटकी लगाए हुजूर पे निर्भर है कि मालिक रहम करें। रही बात मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की, जिसके नाम पे ये सब तमाशा किया गया, उस मेक इन इंडिया के तो सही अर्थों में ब्रांड एम्बेसडर महात्मा गांधी थे, जिन्होंने स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए विदेशी सामानों की होली तक जला दी थी। खैर, ऐसा होता तो अब कुछ नहीं दिखता। बस इलेक्शन एरा में ऑफर्स की भरमार है। न्यूज चैनल के एंकर स्टूडियो से निकलकर सरकार का ढोल पीट रही हैं कि देखो मैं ना कहता था, देखो मैं ना कहती थी। कुछ अरसे पहले राहुल गांधी जीएसटी पर सरकार को आईना दिखाने के लिए यूं ही बाजार बाजार घूम रहे थे। अब की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बारी थी, तो वो भी दलबल के साथ जीएसटी के बचत ऑफर का रियलिटी चेक करने निकली। ठीक भी ऐसा है, जब हालात अनुकूल हों तभी अपने एसी डीसी कमरे से बाहर निकलने का, वरना खामखा लेने के देने पड़ जाए, कौन जाने। खैर, भूल चूक लेनी देनी, अब जो है सो है। ये वही वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पॉपकॉर्न भी आम आदमी से छीन लिया था। आपको तो याद ही होगा, ना भी याद हो तो हम हैं ना आपको याद दिलाने के लिए। संघ की शाखाओं में प्रचारक भारत को चकाचौंध के रास्ते पर ले जा रहे हैं। दिन भर टीवी मीडिया गुणगान में लगा है कि कहीं सच ना दिख जाए। जिस पर्दे को दरवाजे पे टांगकर सच छुपाया जा रहा है, उस पर्दे में छेद इतने हैं कि सच गाहे बगाहे बाहर झांक ही लेता है। पहलगाम में जो दर्दनाक घटा सो घटा। इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच ने उसे और शर्मनाक बना दिया। सबको मालूम है ना कि जय शाह भाई साहब आईसीसी के चेयरमैन हैं, देश के सबसे पावरफुल लीडर अमित शाह के सुपुत्र। ये कोई राज थोड़े ही है। उस देश में पहलगाम के शहीद की पत्नी खामोश आंखों से बिलक के रह गई और बाबू लोग दुश्मन देश के साथ चौके छक्के का लुत्फ लेने में व्यस्त रहे। तो जीएसटी पे हाय तौबा मचाने वालों की भला कौन सुने? मगर वो क्या है ना कि बिहार में चुनाव है, तो साम दाम दंड भेद को साधने का वक्त है। बिहार में नीतीश कुमार एंड कंपनी तेजस्वी और राहुल की जोड़ी से पिट रही है। तेजस्वी रोजगार देने के वादे पे टिके हैं, नीतीश कुमार खींचे घूम रहे हैं कि कहीं खाट न खड़ी हो जाए, तो मोदी जी का मुंह ताक रहे हैं कि महाराज कुछ तो करिए। जीएसटी पे छूट का फार्मूला तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 24 घंटे में 48 घंटे सियासत करने वाले मोदी जी के सामने जैसे ही विरोधी कद बढ़ाने लगते हैं, मोदी जी घूर के देख भर लेते हैं। विरोधी धरे के धरे रह जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, 2014 से विरोधी यही तो भुगत रहे हैं। खाओ मां कसम। खैर, जीएसटी के बचत उत्सव पर प्रधानमंत्री को दाद देनी पड़ेगी। उन्हें डॉक्टर की तरह पता है कि कब कौन सी डोज देनी है। बचत उत्सव से मिडिल क्लास से वाहवाही लूटी जा रही है। न्यू मिडिल क्लास को सपने बेचे जा रहे हैं। मगर यह भी एक सच है कि देश में गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो मिलने वाला दाल चावल अगर एक झटके से खत्म कर दिया जाए तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। इस देश की टॉप मोस्ट कंपनियां जो कंघी से लेकर कागज तक बनाती हैं, उनका 42% कच्चा माल चीन से आता है। और हम हैं कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना सजो के बैठे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना भला किसे चुभेगा, मगर इस तरह से तो सपने सच होने से रहे। नमस्कार।